ये वाला एमसीक्यू कॉम्पिटेंसी बेस वाला, ये एमसीक्यू देख कर ना एक बार तो दिमाग घूम जाता है कि क्या तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और दिया भी सीबीएसई ने अपने प्रैक्टिस पेपर में है। मतलब अगर ये क्वेश्चन कहीं पेपर में दिख गया तो सच में एक बार तो दिमाग खराब होगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, एक क्यूबॉइड दिया हुआ है। क्यूबॉइड का बेस एरिया पी है, मतलब यहाँ से जो लेंथ और इसकी ये विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस एरिया पी आ गया, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड, ये हमें पी दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें जो पानी है वो हाइट है, क्यू यूनिट्स कितना है, ये भी बात ठीक है। तो मतलब ये इसकी हाइट हो गई, ये भी बात बिल्कुल सही होगी। अब जो ये स्फीयर हमने दिखाया ना, ये वाला स्फीयर, इसका वॉल्यूम आर क्यूबिक यूनिट्स है और इसको इस पानी में सबमर्ज कर दिया, ये भी ठीक है बात, ठीक है ना। तो ये हमें स्फीयर का वॉल्यूम दिया हुआ है, राइट। तो इसके बाद ना पानी की हाइट कुछ बढ़ जाएगी, इतना ठीक हो गया। तो पानी की हाइट जो बढ़ गई है ना, हमें बताना है व्हाट इज द इंक्रीज इन हाइट ऑफ वाटर, राइट। तो एक चीज हमें याद रखनी है, अच्छा हाइट क्यों कितनी है, ये पहले वाली हाइट थी या बाद वाली हाइट है, वो तो हम बाद में, इस बात पे तो डिबेट नहीं है ना। हमारी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज पी, और जो ओरिजिनल हाइट थी दैट वाज क्यू, बात बिल्कुल सही होगी। अब जब आर डाला तो मान लेते हैं कि पहले अगर हाइट इतनी थी, क्यू इतना था, तो दिस इज द इंक्रीज इन हाइट, बिकॉज अब ये स्फीयर जो है वो सबमर्ज हो चुका है। सो इंक्रीज इन हाइट के बाद जो हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये हमें पता होता है ना कि कितना पानी राइज किया, सो राइज, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट हुई है उसे हम लिखेंगे, जितना भी पानी ऊपर आया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और इस वॉल्यूम के पानी के डिस्प्लेसमेंट होने से भी हमारे पास जो नया एक शेप जो राइज के साथ बनकर आया ओरिजिनल के साथ, वो भी एक क्यूबॉइड की शेप ही लेगा, जिसमें बेस एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ पी ही होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू न्यू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर तो हमारे पास आर था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो वही रहेगी दैट इज पी, लेकिन जो न्यू हाइट है इसको मैं एच ले लेती हूँ एंड दैट इज इक्वल टू आर। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो यहां से मेरे पास आ गया H इक्वल्स टू R अपॉन P, एंड दिस इज इंक्रीज इन हाइट। देखो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द इंक्रीज इन हाइट ऑफ लेवल ऑफ वाटर, तो वो मेरे पास आ जाएगा R अपॉन P यूनिट्स। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता कि व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ वाटर नाउ, पानी किस हाइट पर आ चुका है, तो पहले क्यू की हाइट पर, फिर आर प्लस पी की हाइट पर, ये था नाउ टोटल हाइट कितनी होगी, लेकिन इंक्रीज आर अपॉन पी। होप यू गेट दिस क्वेश्चन। कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताना। हैप्पी सॉल्विंग, और भी नए क्वेश्चंस लाते रहो, सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू।